Hello, Cho. Let's see the question. On a particular day, the maximum frequency reflected from the ionosphere is 9 megahertz. On another day, it was found to increase by 1 megahertz. कितने से increase हो गई? 1 megahertz. What is the ratio of the maximum electron density of 2 days? Option A 1.23, option B 1.43, option C 1.0, option D 0.75. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta critical frequency. So it is highest frequency above which the waves penetrate आयोनोस्फीयर को पेनिट्रेट करके कहाँ चली जाएगी, क्रॉस कर जाएगी. एंड बिलो विच, अगर फ्रीक्वेंसी उससे कैसी होती है, बिलो होती है, बिलो विच द वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक. और वेव्स कहाँ जाएंगी, वापस आ जाएंगी कहाँ पर, अर्थ पर. रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द आयोनोस्फीयर. मतलब ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जिससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो वो वेव पेनिट्रेट कर जाएगी, आयोनोस्फीयर को क्रॉस कर जाएगी. और उससे कम हुई तो वही वेव कहाँ आ जाएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी. आपको ये जानना चाहिए दैट इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड. इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है. दैट इज इट डिपेंड्स, इसकी जो वैल्यू होती है किस पे, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द आयोनोस्फीयर. यानी ये इस पे डिपेंड करेगा कि आयोनोस्फीयर में कितने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है. वो डिसाइड करता है कि ये क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी कितनी पहुंचेगी. उसका रिलेशन आपको जान के अच्छा लगेगा कि जो रिलेशन होता है एफ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पावर, सिंपली. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड, ये मैं कितने, 2 दिन की फ्रीक्वेंसी के बना है, एक फर्स्ट डे की और एक सेकेंड डे की. आपसे पूछी कौन सी है, सेकेंड डे और फर्स्ट डे का रेशियो पूछा है. तो आपसे पूछ रहा है F2 अपॉन F1. ये हमारा हो जाएगा N1 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई, सॉरी N2 की पावर 1/2 अपॉन N1 की पावर 1/2. ये तो इसी का रेशियो आपसे पूछा है N2 डिवाइडेड बाई N1, दूसरे दिन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और पहले दिन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रेशियो. तो हमें यहाँ से N2 अपॉन N1 मिल जाएगा F2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई F1 स्क्वायर. तो हमें गिवन क्या है, वी हैव गिवन फर्स्ट डे फ्रीक्वेंसी F1 आपको गिवन है कितनी, इट वाज 9 मेगाहर्ट्ज. सेकेंड डे F2, अब सेकेंड डे में ये आपको लिख के दिखा रहा है कितना, 1 मेगाहर्ट्ज, लेकिन वो क्या कह रहा है, इंक्रीज बाई 1 मेगाहर्ट्ज. फर्स्ट डे कितनी थी, 9 मेगाहर्ट्ज, इंक्रीज कितनी होगी, 1 मेगाहर्ट्ज, तो कितनी हो जाएगी, इट बिकम्स 10 मेगाहर्ट्ज. तो हमें चाहिए क्या, N2 अपॉन N1. यहाँ से ये कितना हो जाएगा, F2 दैट मीन्स 10/9 होल स्क्वायर. तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा कितना, 100 डिवाइडेड बाई 81. तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे विल गेट 1.23. तो रेशियो ऑफ सेकेंड डे टू द रेशियो ऑफ, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेकेंड डे अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्स्ट डे का रेशियो कितना आ जाएगा, 1.23. अगर अपना ऑप्शन मैच करेंगे तो हमारा ऑप्शन है 1.23 इज करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन कैपिटल A. I hope you have understood it well. Best of luck.